દીધો ભોબો ગ્યાલે યુમાટુ પાણી બીક જાલુ। जय कृपाल देवता। नमस्कार साथियों। आज मैं उत्तराखंड मेरी थाती और माटी ग्राम सभा पाब पट्टी अकरी जिला टेरी गढ़वाल अपने भूमिया देवता कृतपाल के स्थान पर मौजूद हूं। आज मैं बात करता हूं अपनी ग्राम सभा की, और शायद आपको इसी से कई उदाहरण अपने अपने गांव में नजर आएंगे। ये जो भूमिया देवता है, ये आज का नहीं, हमारे जन्म से है। और हमारे जन्म के समय में तब ये एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, और आज तक यहाँ पे इस जगह पे किसी भी तरीके से प्रधान या पंचायत या और जो जो भी यहाँ पे प्रशासन है, इन्होंने कभी कोई किसी तरीके की कोई सहायता नहीं करी। मैं आपको बताऊं कि इस गांव के अंदर मसान देवता है जो बिल्कुल ऊपर जाके टॉप पे है, इससे भी ऊपर है, और वहां कोई रहता भी नहीं है। उस जगह पे आपको बहुत बड़ा जगह दिखाई देगी, जो लोग बैठ सकते हैं आराम से, और सब कुछ हो सकता है। वहाँ के लिए बार-बार योजनाएं लाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे अधिकतर जो परिवार है वो सवर्णों के हैं, और वो मसान देवता उनका है। तो ये एक पक्षपात है गाँव के अंदर। और इसी तरीके से बात मैं सिर्फ जातिवाद की नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि प्रधानों की। प्रधान जो है, हम जब चुनते हैं, किस तरीके के लोगों को चुनते हैं, ये बड़ी बात है। अगर प्रधान निष्पक्ष होगा, अच्छे सोच रखने वाला व्यक्ति होगा, तो वो हर क्षेत्र में हर एक के लिए कार्य करेगा। वो किसी जाति को नहीं देखेगा, वो किसी जान पहचान वाले को नहीं देखेगा, बल्कि वो जो है अपनी ग्राम सभा के लिए एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है, अच्छा समृद्ध बना सकते हैं अपने गांव को। तो साथियों, ये बहुत सी बातें मैं आपको अगर बताऊं इसके बारे में। यहाँ हम लोग जो हैं कोली समाज से हैं, और यहाँ पे जो है हमारे कम से कम 8 भाइयों के बच्चे रहते हैं। और यहाँ पे जो योजनाएं पहले भी आई हैं और अभी भी आ रही हैं, उसका जो डकार रहे हैं वो लोग, दूसरे लोग डकार रहे हैं। ये मिलीभगत चाहे विधायक की थी और चाहे प्रधान की थी, इन लोगों के साथ में मिलीभगत करके इन लोगों ने कार्य किए हैं। इसी गांव में जो लोग सवर्ण थे, उन्होंने 11 लोगों ने एससी कोटे के इंदिरा आवास लिए। इसी जगह की बात करूं, पिछले 2-3 साल पहले एक 5 लाख की योजना आई थी, जो अनुसूचित जाति जो लिखा हुआ था, अनुबस्ती, अनुबस्ती से लेके और आगे तक के लिए जाना था वो रोड। लेकिन वो अनुबस्ती तो कहीं दिखाई ही नहीं दी। वो रोड आपके संवर्ण में गई, और वो जो है 5 लाख से 8 लाख हो गई। लेकिन आज तक की डेट में यहाँ पे इस क्षेत्र में जो कोली समाज के लोग रहते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं दी गई, इनको वंचित रखा गया। चाहे वो आपके धर्मशाला के नाम पे हो, पंचायत घर के नाम पे हो, मंदिर निर्माण के नाम पे हो, या फिर रास्तों के नाम पे हो। आप इस गांव में जाके अगर देखेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे लोगों ने किस तरीके से रोड बनाई। जो रास्ते बनते हैं गांव के, वो रास्ते जहां जहां पे हमारे कोली समाज का परिवार दिखाई दिया, उस जगह पे उन्होंने उन रास्तों को आज तक नहीं बनाया है। बाकी आप पूरे गांव में रास्तों को बहुत बखूबी से देख सकते हैं। तो ये कैसा पक्षपात है, ये कैसी शिक्षा है हमारे समाज में, जो आज भी हम इन आचरणों में, इन कुरीतियों में जी रहे हैं। अगर आज हम बीए एमए करने के बाद भी आज का हमारा प्रधान, हमारी ग्राम पंचायत, हमारी क्षेत्र पंचायत अगर इन चीजों पे जी रही है, तो मेरे ख्याल से वो शिक्षित, मैं नहीं मानता कि शिक्षित है। इसी तरीके से मैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, इसी तरीके से हमारे क्षेत्र और भी गांवों में उत्तराखंड के अंदर होता आया है, और यही एक कमी रही है, हमारे गांव संपन्न नहीं हो पाए हैं। मैं आपको इस मंदिर की बात कहूं,
तो इस मंदिर में पिछले कुछ समय पहले अभी पूजा हुई थी। उस पूजा में हमारी 3 दिन 3 रात की पूजा होती है इस क्षेत्रपाल मंदिर क्षेत्रपाल देवता के स्थान पे। और इस मंदिर में जब हम पूजा कर रहे थे तो लगातार बारिश थी। आप मानेंगे नहीं, हमने गाँव वालों से, लोगों से तिरपालें लेके तब जाके यहाँ पे लोगों को बैठने का सुविधा जुटाई है। लेकिन ग्राम प्रधान भी वहाँ पे आता है, गाँव के लोग भी वहाँ पे आते हैं, हमारे रिश्तेदार भी आते हैं, पर लगभग मैं मानता हूँ कि 500 से 800 लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं 3 दिनों में। 3 दिन 3 रात की पूजा में। लेकिन उनकी बैठने की सुविधा नहीं है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। मंदिर के आजू-बाजू कोई धर्मशाला नहीं, कुछ भी किसी भी तरीके से कोई निर्माण नहीं। सबसे छोटी इकाई प्रधान होती है और ऊपर अगर हम थोड़ा ऊपर जाएँ, क्षेत्र पंचायत और बाकी जो लोग हैं, ब्लॉक हैं, इन लोगों का सिर्फ़ काम कुछ नहीं है। और तो और मैं आपको ये भी बता दूँ, इस गाँव का जो प्रधान है, वो दूसरी बारी प्रधान बना है। और उस दूसरी बारी प्रधान वो खुद नहीं है। उसकी पहली बार में उसकी भाभी प्रधान थी, तो प्रधान का कार्य वो करते थे। दूसरी बार में उनकी पत्नी जो है प्रधान हैं, लेकिन कार्य वो खुद करते हैं। जबकि वो जो हैं स्वयं पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर हैं। है ना हैरानगी की बात? एक सरकारी नौकरी करते हुए आप जो है अपनी पत्नी का, मैं मना नहीं करता हूँ, प्रधान की का पति यदि उसको सपोर्ट कर रहा है प्रधान को, तो गलत नहीं है। लेकिन प्रधान के सारे डिसीजन अगर वो स्वयं ले रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे दुर्भाग्य हमारे पहाड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रधान पति ही डिसीजन लेता है। धन्यवाद साथियों। जय क्षेत्रपाल देवता।